Good afternoon, students. Welcome again to the online session of economics class. We are again with money and banking, and today's topic is modes of depositing and withdrawing money from bank. बैंक से हम किस तरह अपने पैसे को जमा कर सकते हैं और किस तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है जिसे हम बोलते हैं बाय पर्सनली विजिटिंग ए बैंक पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। वहाँ पे एक विड्रॉल फॉर्म भर सकते हैं, उस पर अपना नाम, डेट और अमाउंट जो भी आपने निकालना है और अपना एक ऑथराइज सिग्नेचर, ये वो सिग्नेचर है जो आपने बैंक अकाउंट खोलने के टाइम पे बैंक को दिया होता है। वो सिग्नेचर मैच होगा और मैच होने के बाद यहाँ अगर कोई अनपढ़ है, कोई इलिटरेट बंदा है, वो अपना थंब इम्प्रेशन देता है, उसको मैच किया जाता है, तो उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ बाय पर्सनली विजिटिंग ए बैंक। उसके बाद है थ्रू चेक। एक चेक बुक आपको बैंक इशू करता है अकाउंट खोलने के टाइम पे, तो उस चेक के थ्रू आप अपना अमाउंट भर सकते हैं, अपना साइन कर सकते हैं। उस पर आपका अकाउंट नंबर भी होता है, तो एक ऑथराइज सिग्नेचर इसके लिए भी ज़रूरत पड़ता है। तो थ्रू चेक के भी आप पैसा डायरेक्टली बैंक से निकाल सकते हैं। या अगर आपने किसी को पैसा देना है तो उसको आप उस अमाउंट का चेक दे सकते हैं, तो वो पैसा उसके बैंक अकाउंट में भी डायरेक्टली जा सकता है, जो कि विड्रॉल फॉर्म से मुमकिन नहीं है। सो चेक से पैसा आप निकाल भी सकते हैं और किसी के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मोड है ये विड्रॉवल का, दैट इज़ डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड। तो डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। एक कार्ड हमें बैंक देता है, इसमें एक चिप लगी होती है, तो जो हमारे अकाउंट के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। तो किसी भी एटीएम मशीन में, जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ये आजकल हर जगह पे दस्तियाब होती है, तो वहाँ पे जाके आप कार्ड को इंसर्ट करके अपना पिन दे सकते हैं और पिन देके अपना जितना भी अमाउंट आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये हर एक बैंक की अपनी अपनी लिमिट होती है कि एक दिन में आप कितना अमाउंट निकाल सकते हैं। उसके लास्ट जो हमारे पास है मोड ऑफ बैंकिंग, दैट इज़ नेट बैंकिंग और ई बैंकिंग थ्रू इंटरनेट। तो बाय विजिटिंग द, अगर आप बैंक की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बैंक ने दिया होता है, अपना कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बना सकता है, तो वो यूज़ आप कर सकते हैं करेक्ट फॉर्म में। तो आप अपनी पेमेंट्स घर बैठे कर सकते हैं कहीं भी। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आज करते हैं हम, यहाँ कोई चीज़ हमें मंगवानी है, किसी को पेमेंट करनी है, तो थ्रू ई बैंकिंग के थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपनी पेमेंट्स आराम से घर बैठे कर सकते हैं। मगर इसमें एक ध्यान रखना होता है कि आप का पिन किसी को आप ये डिस्क्लोज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें चोरी होने का भी खतरा होता है। तो जब तक आपका पासवर्ड सिक्योर है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप किसी को आपका पैसा कहीं नहीं जा सकता। तो इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरनेट साइट्स पे आजकल बहुत सारी चोरियां होती हैं, तो उसका आपने खास ख्याल रखना है। तो ये थे हमारे मोड्स ऑफ बैंकिंग इस चैप्टर में। तो इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे तो उनके भी नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।